Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve some important question of quadratic equation. क्लास 10 चैप्टर 4। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो पिछले साल एग्जामों में आ चुके हैं। उस तरह से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं एनसीईआरटी के 4.1, 4.2, 4.3 ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एक मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन है। देखिए, सीबीएसई 2012 और 15 2 साल आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलते हैं, जबकि हमारे एनसीईआरटी के बुक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक इक्वेशन दिया है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब देखिए, कहने मतलब क्या है, हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए क्या होगा, 4a² माइनस b²। इसी को ब्रेक करके, इतने को ही ब्रेक करके हमको -4a लाना है। क्या लाना है? -4a। अब देखिए कैसे लाएंगे। इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2a माइनस b a प्लस b। हमको फैक्टराइजेशन बनाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a माइनस b a प्लस b। अब एक साथ मैं इसको ले रहा हूं, 2 ब्रैकेट में a माइनस b और एक बार 2 लेता हूं ब्रैकेट में a प्लस b। इतने को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 4a आ जाता है। क्या आता है? ये बीच के बराबर आता है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों को जोड़ा जाए। मान लीजिए एक ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। ये दोनों फैक्टर है। अगर इनको जोड़ा जाए तो 4a आ जाता है। क्या आ जाता है? 4a। अब हमारा इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा? चलिए मैं इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पे इक्वेशन है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक है। हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे? इस 4 का और इसका मल्टीप्लाई करके इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिनको जोड़ने या घटाने पे हमको 4a मिल जाए। तो देखिए मैंने क्या किया, 4 का a² माइनस b² किया, फिर 4 का 2 पार्ट किया और a² b² का a माइनस b a प्लस b किया। फिर एक 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, एक 2 का मल्टीप्लाई। देखिए ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 4a आ जाता है। हमारा फैक्टर क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में a माइनस बी और इंटू 2 प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब इस 4x को मैं कैसे मिडिल स्प्लिट करूंगा, 4x² माइनस, देखिए ध्यान से मैं लिखूंगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमारा इंटू x और प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूं। ये जो 4a है वह इसको 2 भागों में बांट रहा हूं। किसके आधार पे? इसके और इसके प्रोडक्ट के आधार पे। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4a आएगा। अब मैं x का मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर। जब x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये बनेगा 2a माइनस bx प्लस 2a प्लस bx, ऐसे बनेगा। प्लस बाहर में a² माइनस b² इक्वल टू 0। इस तरह का हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब माइनस है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब माइनस है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन बदल देगा। तो ये बनेगा 4x² माइनस 2a माइनस bx माइनस 2a प्लस bx और प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा
फैक्टर बन के आ रहा है कि 4x² माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस a² माइनस। अब दो में कॉमन ले लेते हैं। जब दो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। क्या है? 2x कॉमन है। तो यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा, मैं थोड़ा सा इसको बिग ब्रैकेट में लिख देता हूं, 2x माइनस a माइनस बी। एक ब्रैकेट में ये बचा। आप देखिए यहां पे कॉमन क्या लेंगे, a प्लस बी कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस a प्लस बी। a प्लस बी दोनों में, तो a प्लस बी कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा माइनस 2x, नहीं 2x और माइनस a माइनस बी। 2x माइनस a में कॉमन ले रहे हैं दो में, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, 2x कॉमन लिया तो 2x माइनस a माइनस बी आया। इसमें माइनस a प्लस बी कॉमन ले रहे थे, a प्लस बी यहां पे, a प्लस बी इसमें भी मिलेगा, तो बनेगा 2x माइनस a माइनस बी। अब मैं दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो एक ब्रैकेट में मेरा होगा 2x माइनस a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2x माइनस a प्लस बी बराबर 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 करूंगा, एक बार इसको 0 करूंगा। तो जब इसको 0 करूंगा तो क्या होगा, 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिले, 2x बराबर, ये पूरा उधर चला जाएगा, बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा प्लस में, क्या बनेगा, प्लस में a माइनस बी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, a माइनस बी अपॉन 2। यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिली, एक फैक्टर मिल गया हमको, a माइनस बी अपॉन 2, इससे मिला। अब इसको मैं अगर 0 के बराबर करूं, जब इसको मैं 0 के बराबर करूंगा तो इसको 0 बराबर करूंगा तो आएगा 2x माइनस a प्लस बी बराबर 0। ठीक है। अब यहां से इसको मैं उधर भेजूंगा तो 2x बराबर आ जाएगा a प्लस बी। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरह से हमको x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिला a माइनस बी अपॉन 2, एक मिला a प्लस बी अपॉन 2। तो दो फैक्टर हो गए, दो क्या आ गए, ये दोनों रूट हो गए। तो हम लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर a माइनस बी अपॉन 2 एंड a प्लस बी अपॉन 2 आर रूट्स, आर टू रूट्स। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं या रफ में आप सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमको बोर्ड के एग्जाम में मिलते हैं ना। देखिए ना, है कुछ नहीं, प्रोसेस वही है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप का है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक और इसी तरह का सेम क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन by using factorization method, by using factorization method। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 6b² x माइनस a टू पावर 4 माइनस b टू पावर 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब और ये भी देखिए एग्जाम में सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी पीछे एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए थे, अब इसको भी देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। हमको बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन मिलते हैं, नॉर्मल सिंपल नहीं मिलेगा।
जैसे हम लोग के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, थोड़ा सा डिफरेंट आते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से ना हो पाए, तो इसके लिए हमको साइड बुक पढ़ना पड़ता है। अब चलिए इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग कोई लाना है 6b²। अभी जैसे हम लोग किए थे ना, तो हमारा देखिए इक्वेशन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं 9x² माइनस 6b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब चलिए वही काम करेंगे हम लोग। कैसे, ये 9 का मल्टीप्लाई इधर किया जाए, मैं इधर करके फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 9 ये बन जाएगा a⁴ माइनस b⁴, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसी से फैक्टर बनाएंगे हम लोग ना। तो देखिए वही काम करेंगे, जैसे इसमें 3 × 3, इसको मैं लिख रहा हूं 3 × 3, इसको मैं क्या लिख दिया 3 × 3, और इसमें को a² माइनस b² और a² प्लस b², ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए एक 3 के साथ चला जाएगा, एक 3 के साथ चला जाएगा, तो जब 3 के साथ चला जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3a² माइनस b² और 3a² प्लस b², इस तरह का फैक्टर बनेगा हमको। अब ध्यान दीजिए, ये एक फैक्टर तो ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। अब हमको लाना क्या है, 6b² लाना है। क्या लाना है, 6b²। तो 6b² के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ूंगा तो b² और टर्म कट जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों को घटा दूंगा। क्या करूंगा, दोनों को घटाऊंगा। तो 3a² माइनस b², इसमें से मैं इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो आ जाएगा 6b²। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, मैं यहां दिखा देता आपको, तो ये बनेगा 3a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस 3b², इस तरह का आ जाएगा। अब देखिए 3a² 3 कट गया तो माइनस 6b² आ गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो एक फैक्टर तो ये बनेगा, एक फैक्टर ये बनेगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा 6b² मिल जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, 9x² माइनस 6b² मैं लिख रहा हूं 3a² माइनस b² माइनस 3a² प्लस b², और बाहर में x, और इधर तो हमारा a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन हमारा कैसे बन गया, 9x² है, मिडिल टर्म को जो 6b² है मैंने उसको इस तरह से स्प्लिट किया, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 6b²। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा उधर स्पेस सट जा रहा है। 3a² माइनस b²x, अब माइनस 3a² प्लस b² इंटू x माइनस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, अब फिर क्या है, देखिए मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया, दो भाग में बांट दी मिडिल टर्म को हम लोग। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा 9x² माइनस 3a² माइनस b²x प्लस 3 ये क्या बनेगा 3a² प्लस b² इंटू x। ठीक है, ये बन गया, और माइनस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा, अब क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो चलिए अब कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन पहले दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, x मिलेगा, 3x कॉमन लेते हैं। 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, मैं बिग ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है। 3x माइनस यह आएगा a² माइनस b²। 3x कॉमन हो गया, ये 3 और x कॉमन निकल गया, बचा क्या a² माइनस b²। यहाँ पे देखिए कॉमन लेते हैं हम लोग क्या, 3a² प्लस b², यहाँ पे भी a² प्लस b² है, तो मैं लेता हूं 3 ब्रैकेट में a² प्लस b² कॉमन। तो अब क्या बचेगा हमारा, यहां से बचेगा 3, नहीं बस a² b², 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 यहां पे नहीं है,
ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा 3x माइनस यहां से बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसमें भी जो नंबर आया वही नंबर सेम यहां भी आया। तो अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे बिग ब्रैकेट लगा के 3x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में इसको और इसको लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में ये मैं लिख देता हूं 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। दो फैक्टर मिल के आ गए हमारे, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ। अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग जीरो करेंगे, तब हमारा रूट्स मिलेगा। तो इसके बाद इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। तो पहले मैं इसको जीरो कर रहा हूं, पहले जब इसको जीरो बराबर करूंगा तो 3x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x बराबर क्या आ गया, 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 3। तो ये आ गया x की एक वैल्यू। x की एक वैल्यू क्या मिल गई हमको, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। अब देखते हैं दूसरी वैल्यू क्या आती है। तो दूसरी वैल्यू मैं यहां निकालता हूं x की, दो रूट आएंगे ही, इसको निकाल सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इतने को उधर भेजते हैं, तो 3x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से 3 हटा देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3। तो इस तरह से हमारा दो रूट कौन कौन मिला, एक मिला ये रूट और एक मिला ये रूट। लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू इतने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन का देखिए एग्जाम में आ रखा है पहले से। अब चलते हैं कुछ नया क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चाहे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 3. Question number 3 is solve 14 upon x plus 3 plus 1 नहीं -1 है, -1 इक्वल टू 5 upon x plus 1 कामा x नॉट इक्वल टू -3 -1। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 2014 में आया हुआ है, सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको ये इक्वेशन दिया है, हम लोग नॉर्मली क्वाड्रेटिक नहीं दिया है कि हम सीधे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। यहां पे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक में लाएंगे, तब जाके पहले क्वाड्रेटिक से इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यहां लिख दे रहा हूं 14 अपॉन x प्लस 3 -1 इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, इनको एक तरफ लाता हूं, 1 को उधर भेज देता हूं मैं। तो जब इनको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा ऐसे 14 अपॉन x प्लस 3 -5 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1। x वाला जो टर्म था मैं उसको इधर लेके आ गया, और बाकी जो 1 था -1 उसको इधर लेके आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले का इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेके तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 1, x प्लस 3 x प्लस 1, ये आ गया एलसीएम।
अब क्या करते हैं, कैसे साथ फ्रैक्शन का जैसे जोड़ घटाना करते हैं हम लोग, एलसीएम में उसी तरह करना है। एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वन। इस एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई होता है 14 में, तो ये बनेगा 14 ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस थ्री। इस एक्स प्लस थ्री का मल्टीप्लाई होता है 5 में, तो क्या बनेगा 5x+3, और इधर हो गया आपका 1, इधर क्या हो गया आपका 1। अब देखिए ऊपर में क्या करता हूं, 14 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 14x+14 -5x-3, नहीं -15 आएगा यार, -15 अपान, अपान में देखिए क्या आएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स का, एक्स का करूंगा तो x² प्लस 3x, और आएगा +x+3 इक्वल टू 1। देखिए इसको समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीज, ये ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट खत्म, नीचे वाला भी दो ब्रैकेट दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये 14x माइनस 5x, ये बनेगा 9x, क्या बन जाएगा 9x, प्लस 14 माइनस 15 ये बनेगा -1 अपान, इधर देखिए x² प्लस 4x+3 इक्वल टू 1, इस तरह का बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये उधर होगा, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं, x² प्लस 4x+3, 1 का मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख दिया, बराबर इसका मान बटा में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बनेगा 9x-1, 9x-1। अब इसके बाकी हिस्सा मैं इधर कर देता हूं। अब ये पूरे टर्म को इधर लेकर आ जाइए, 9x-1 को इधर, तो क्या बनेगा ये x² प्लस 4x+3 -9x -+1 इक्वल टू 0। अब हमारा ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनता दिख रहा है, x² प्लस 4x, देखिए यहाँ पे 4x और 9x को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बनेगा ये x² -5x, 3 + 1 4 बराबर 0। देखिए अब मेरा एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, पहले दिया था फ्रैक्शन में, इसको सॉल्व किए हम लोग तो इसको ला दिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब इसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन में लगा लेते हैं इसमें। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 4 का आधार पे, तो 4 × 1, अब 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो बनेगा x² माइनस, इसको मैं लिखूंगा 4 + 1 × x + 4 इक्वल टू 0। 5 को 2 भाग में तोड़ दिया 4 + 1 में, अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² -4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, बाहर माइनस है, साइन बदल दीजिए, तो ये क्या बनेगा x² -4x -x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन ले, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, जब यहां से x कॉमन लूंगा तो ये आएगा x -4, क्या आ जाएगा x -4। इन दोनों में कॉमन लेके हमको x -4 लाना है, तो क्या कॉमन लो, -1 लेता हूं, क्या लेता हूं -1, तो x -4 यहां भी मिल गया। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए ना, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, आ गया सेम, तो एक ब्रैकेट में लिख दूंगा x -4 और एक ब्रैकेट में लिख दूंगा x -1 इक्वल टू 0। अब एक बार दोनों को क्या करते हैं, जीरो को कर लेते हैं, तो अगर मैं x -4 इक्वल टू 0 लिखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x -1 इक्वल टू 0 रखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ x के कितने वैल्यू मिलके आ गए, 2, 4 और 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा रूट, तो लिख लें देयरफॉर x इक्वल टू 4 and 1 are roots of, therefore 4 and 1 are roots, बस इतना लिखेंगे, ये दोनों क्या है, रूट आ गए, रूट्स आ गए, x की वैल्यू आ गई, समझे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दे रहा हूं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/30 और x नॉट इक्वल टू -4,7। ये क्वेश्चन 2008 और 10 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2008 और 10, ये 2 साल आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उसको मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए उसी तरह क्वेश्चन जब ये पीछे किए थे, यहां भी फ्रैक्शन के रूप में दिया है, तो फ्रैक्शन के रूप में दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक बन जाएगा तब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक बनाते हैं। देखिए एक्स का टर्म यहाँ दोनों एक ही तरफ है तो दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूं एक बार, x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/30। ये क्वेश्चन है। अब क्या करूं मैं, यहां एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में x+4 एक ब्रैकेट में x-7। इस तरह के नंबर का एलसीएम लेना है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए मैं एलसीएम यहां ले रहा हूं, एक ब्रैकेट में x+4 और एक ब्रैकेट में x-7, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये x+4 से x+4 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, x-7। x-7 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये ऐसे बनेगा 1 ब्रैकेट में x-7 माइनस x-7 से ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, x+4। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उस 1 में तो ये 1 हो जाएगा x+4 इक्वल टू 11/30। इस तरह से हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर वाला को सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का x में करेंगे तो x आएगा, तो ये होगा x-7। देखिए -1 का करूंगा तो -x और -4 आ जाएगा अपान, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं x का पहले दोनों करूंगा तो आएगा x² + 4x - 7x - 28। ये मल्टीप्लाई आप लोग करने आना चाहिए। आप लोग इसको 8, 9 में पढ़े हैं बहुत सा, तो ये सब आपको आना चाहिए। ऊपर वाला थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए x -x दिया तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल -11। क्या बचेगा, -11। नीचे बचेगा x² -3x - 28 इक्वल टू 11/30। इतना बच जाएगा। अब देखिए आप चाहो तो इस 11 से 11 को काट दो, 1 बाद में कट जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इधर करके पहले लिख देता हूं, तो x² -3x - 28 बराबर 30 का करूंगा -1 तो -30, ये आ गया। ठीक है, अब 30 को इधर लेके आता हूं मैं, तो ये बनेगा x² -3x - 28 + 30 बराबर 0। इनको थोड़ा सॉल्व कर लिए तो ये आएगा x² -3x + 2 इक्वल टू 0। फाइनली मेरा क्वाड्रेटिक बन के आ गया, x² -3x + 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, तब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, मैं इधर कर देता हूं, x² -3x + 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टर होगा 2 का, 2 का फैक्टर होगा 2 × 1, और 2 × 1 मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये, x² -2 + 1x + 2 बराबर 0। 3 को मैंने लिख दिया 2 + 1, x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा 2x + x + 2 बराबर 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, x² -2x - x + 2 बराबर 0। ये बन गया हमारा।
अब देखिए चार टर्म हो गए, दो दो कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, क्या है एक्स कॉमन है, क्या है कॉमन एक्स, तो यहां से बचेगा एक्स माइनस टू, इन दोनों में माइनस वन कॉमन लेंगे तभी एक्स माइनस टू आएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम लाना होता है, तो कैसे लाएंगे, माइनस वन कॉमन लेंगे तब आ जाएगा। अब देखते हैं, अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वन और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अब एक बार इसको जीरो कर लेते हैं, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा वन, और इसको करेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, तो दो रूट मिल गए हमको, लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू आर टू रूट्स, ये दो रूट्स आ गए वन और टू ना, तो इस तरह से हम लोग या लिखते हैं सीधा वन एंड टू आर, चल सीधा ऐसे लिखते हैं देयरफॉर वन एंड टू आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिख देंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें इसको इरेज कर देता हूं। Question number 5 is question number 5. Solve 1 upon a plus b plus x equal to 1 upon a plus 1 upon b प्लस वन अपॉन एक्स, और हमको ब्रैकेट में दिया x नॉट इक्वल टू जीरो एंड x नॉट इक्वल टू माइनस, माइनस बाहर रहेगा, नॉट इक्वल टू माइनस a प्लस बी। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2013 में आया हुआ है, सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सब प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग के नजर में हो जाए कि अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है ऐसे, सॉल्व 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, फ्रैक्शन में है, इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स का टर्म है और यहाँ भी एक्स है, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसी को करते हैं, एक्स को उधर भेज देते हैं, फिर एलसीएम लेके करते हैं, तो इधर आएगा तो बनेगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या बनेगा ये माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। इस तरह से आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इधर छोड़ दिया, इसको मैं उधर भेज दिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेंगे देखिए ध्यान से, एलसीएम कैसे लिया जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी प्लस एक्स और ये बाहर एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे जब भी नंबर मिलेगा तो इनका एलसीएम हम लोग क्या कैसे लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का प्रोडक्ट। देखिए इससे ये कट जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में, तो एक्स बन जा एक्स माइनस एक्स से ये कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में
ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर, इस बार भी एलसीएम ले लिए ए बी, तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी। क्लियर है? इधर भी ले लिया ए प्लस बी। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व करें तो आएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपान, इस x का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस x का क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। देखिए यहां पे x और x कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां बचेगा माइनस ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ए प्लस बी अपान, नीचे हो जाएगा, नीचे वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस यक्स कॉमन लेके ऐसे लिख देता हूं ए प्लस बी एक्स, ऐसे वही चीज हुआ, ए प्लस बी को कॉमन ले लिया, ऐसे बन गया बराबर ए प्लस बी अपान ए बी। अब देखते हैं कुछ कटने लायक है तो काट। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस वन है, यहाँ पे वन, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इधर करिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और बराबर माइनस ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। अब बाकी को मैं इधर कर देता हूं। देखिए इस माइनस ए बी को मैं इधर लेके आता हूं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर, ठीक है। अब देखिए यहां एक क्वाड्रेटिक बन के आ गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। तो जब क्वाड्रेटिक बन गया तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे ए प्लस बी एक्स करते हैं, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। फिर क्या करते हैं, एक्स कॉमन लीजिए इसमें, तो आएगा एक्स प्लस ए, यहां से बी कॉमन लीजिए, एक्स प्लस बी बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर लीजिए, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी बराबर 0। अब दोनों को एक बार इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको 0 लिखेंगे, तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। इधर मैं कर रहा हूं एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। तो यहाँ एक्स की दो वैल्यू मिले, एक माइनस ए माइनस बी, लिख देंगे माइनस, देयरफॉर माइनस ए एंड माइनस बी आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व 5 टू पावर x प्लस 1, 5 टू पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 पे पावर 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं सीबीएसई 2017 में आया क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा।
देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है ना, है क्वाड्रेटिक का, ये क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक का है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट आ गया है। क्या आ गया है? एक्सपोनेंट। अब चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 टू पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 टू पावर 3 प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं इसमें, मैं इसको देखिए इसे लिख सकता हूं 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर 1। एक्सपोनेंट आप पढ़े हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर बेस सेम हो, पावर अलग है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर 1। इसी तरह इसको मैं लिखूंगा 5 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर माइनस x बराबर 5 टू पावर 3 प्लस। क्लियर है? अब देखिए यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, 5 कॉमन लूं दोनों में, तो 5 कॉमन, चलिए एक बार इसको और लिख लेते हैं। चलिए 5 कॉमन ले लेता हूं, इसको ऐसे रहने दीजिए, तो बनेगा 5 इंटू 5 टू पावर x, ये देखिए 5 स्क्वायर। ये देखिए इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपान 5 टू पावर x, 1 अपान 5 टू पावर x। माइनस में पावर है तो नीचे ले जाएंगे, प्लस में जाएंगे। इधर देखिए क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1, 125 प्लस 1। अब यहां पे देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक बार और लिख लीजिए 5 इंटू 5 टू पावर x प्लस 5, ये 25 लिख देता हूं इसको, 25 इंटू 1 अपान 5 टू पावर x इक्वल टू 126। ये हमारा बन गया। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लेट करेंगे, लेट 5 टू पावर x इक्वल टू y। मैं मान लिया कि 5 टू पावर x जो दिया है उसको y मान लिया। अब मेरा जो इक्वेशन है कैसे बनेगा, जहां 5 टू पावर x से वहां क्या रख दूंगा, y, तो ये बनेगा 5y प्लस 25 अपान y और इक्वल टू 126। ठीक है, इस तरह का ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, चाहो तो आप एलसीएम नहीं कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करता हूं। 126 को देखिए y से मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो आएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा ये 126y, 126y। इसको इधर लेकर आइए, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 बराबर 0। देखिए अब ये y के रूप में क्वाड्रेटिक बन गया, y के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। इक्वेशन तो हमको दिया था x के टर्म में, लेकिन मैंने जब x माना और x को उसको 5 टू पावर x को y मान लिया। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक बन गया y में। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमको सॉल्व करना है। देखिए 5 और 25 इनका मल्टीप्लाई करने पाता है 125। 125 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़े घटाए तो 126 आ जाए। तो 125 इंटू 1, 125 इंटू 1, 125 में 1 जोड़ दे 26 आ जाएगा। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको, 125 प्लस 1 y प्लस 25 इक्वल टू 0। y का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आएगा 5y स्क्वायर माइनस, मैं ब्रैकेट सॉल्व कर देता हूं सीधे, यहीं पे ब्रैकेट भी सॉल्व कर दिया एक ही बार। अब दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन लूंगा 5y, क्या लूंगा 5y, तो यहां से बचेगा y माइनस 25, क्या बचेगा y माइनस 25, यहां से y बचेगा, यहां से 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस y प्लस 25 दिख रहा है तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो -1 कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा y माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर मिल गए इसके, एक मिल गया 5y माइनस 1 और एक मिल गया y माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए इसकी वैल्यू अब कैसे निकालेंगे हम लोग, एक तो आ गया फैक्टर हमारा 5y माइनस 1 और एक आएगा y माइनस 5। अब देखिए y बराबर 25 जब लेंगे, इसको मैं लूंगा, इसको 0 करूंगा
तो y माइनस 25 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 25, y बराबर क्या आ जाएगा 25। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 टू पावर x इक्वल टू, इस 25 को लिखूंगा 5 टू पावर x 2। अब देखिए यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिल गई 2, एक वैल्यू मिल गया x का। अब जब इसको जीरो करेंगे 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 5y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 5। और यहां से y को लिखूंगा 5 टू पावर x, y को क्या लिखूंगा 5 टू पावर x। और 5 टू पावर x जब लिखूंगा तो ये बनेगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 5 पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से जब कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था इसका दो सॉल्यूशन मिलके आ गए, एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा -1। तो लिख देंगे देयरफॉर 2 एंड -1 आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आज हम लोग 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको 4 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। एक क्लास और इसकी होगी, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो हमारे लगे कि इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपको अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। तो चलिए आज की क्लास में रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।